गुड मॉर्निंग। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है, ठीक है। तो आपके इस बार सिलेबस में 6, 7 एंड 8 चैप्टर आ रहे हैं आपकी बुक में से। और स्पेशली ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पास बुक नहीं है, जिन्होंने अभी तक बुक परचेज नहीं की है। तो हम लेसन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसके मैं हर एक क्वेश्चन से जाऊँगा, आई विल गो थ्रू इट एंड आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको करना क्या है। फिर जब हम तीनों चैप्टर कवर कर लेंगे तो फर्स्ट वीडियो है ये 6 चैप्टर की, फिर 7 की बनाऊँगा, फिर 8 की। इट विल बी डन। सो द पॉइंट इज़ कि फिर जब हमारा पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन टिक करा दूंगा कौन कौन से आने की पॉसिबिलिटी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना ज़रूरी है एक चीज़ जो हमने हमेशा मिस की है, बिकॉज हम पे बुक नहीं थी, कि हर चैप्टर जो है उसमें एक छोटी सी स्टार्टिंग में स्टोरी आती है, बहुत छोटी, जैसे इसमें दिख रही होगी आपको दिस स्टोरी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखिए, तो एक सेकेंड, ओके। तो ये स्टोरी है, इसमें देखो हमारे हर चैप्टर में एक कैरेक्टर कॉमन है हमारे पास जो पूरी बुक में चलेगा, वो है मैनुअल, ठीक है। उसका नाम यहाँ पे कहीं मेंशन होगा आगे, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिपेंड करता है, ये आपका शॉपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्लोथिंग की वोकेबलरी होगी, इसमें कलर्स होंगे, तो ये आपको मैंने अलग से लिख के भी दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू इट। ले फ्रांसे, देखो मैंने आपको भेजा था कि कंट्री फ्रांस है और उसके जो लोग होते हैं फ्रांस से, मतलब जो फ्रेंच लोग होते हैं, एम। देखो अगर आपको कॉन्जुगेशन आती है तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है स्पेशली, ताकि क्योंकि 10 बार बताओ फिर भी आपको एकदम समझ में आता नहीं है, क्योंकि रिवीजन होता नहीं है एनीवेज, ठीक है। ले फ्रांसे फेयर दी शॉपिंग, ठीक है। फेयर दी शॉपिंग मतलब टू डू द शॉपिंग, मैंने फेयर वर्ब कराई थी। अब सी कॉन्जुगेशन आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए सी कॉन्जुगेशन, फेयर वर्ब है, इसी कॉन्जुगेशन लिख रही है टू डू, टू मेक, दो उसके मतलब होते हैं, ठीक है, टू मेक और टू डू। तो बस आपको ये कॉन्जुगेशन याद करनी है, ज फे आई डू, त्यू फे यू डू, एल फे इल फे ही डज शी डज, नू फेजों मीन्स वी डू, और वो फेत मतलब यू डू, और एल और एल फे दे डू। ये याद करना है, इससे एक्सप्रेशन बनते हैं। एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं? इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल हमने इंग्लिश में पढ़ लिया गो, गो मीन्स जाना, तो आई गो, यू गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, तो हमारे ऐसे करके कॉन्जुगेशन बनती है। तो फ्रेंच में क्या है? सेम, लेकिन फिर गो क्या, हम एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं, जैसे मतलब आई गो टू द मार्केट, ठीक है, आई गो टू द मॉल, तो इस तरह से एक्सप्रेशन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई लव फेयर दी शॉपिंग, तो शॉपिंग मतलब टू डू शॉपिंग इन फ्रांस। इसको याद रखना क्योंकि चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी बुक से आएंगे और क्वेश्चन दिए हुए पीछे। ले वैतमों द क्वालिटी सॉ très cher, तो वैतमों मतलब होता है, ये वर्ड देख लो, वैतमों इसका मतलब होता है क्लोथ्स, ऑफ क्वालिटी मतलब वो बहुत महंगे होते हैं, सॉ très cher बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, शेयर मतलब होता है एक्सपेंसिव। बुकुद, बुकुद मतलब होता है अ लॉट ऑफ, याद करेंगे बुकुद। जॉ, जॉ मतलब पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, अ मीन्स वेट, ला पेरियोड दे सोल्ड, वो जब आपकी सेल लगती है ना तब का वेट करते हैं, क्योंकि तब थोड़ा सा सस्ते मिल जाते हैं। पूख मतलब फॉर, आशते, आशते मीन्स टू बाय, देखो ई आर कैटेगरी की वर्ब है तो आप इसको कॉन्जुगेट भी कर सकते हो। लर वेतनो मतलब देयर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े खरीदने के लिए देखते हैं। इल्फों सुवों मतलब इल्फों मतलब दे डू, मैंने अभी पढ़ाया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ फों लिखा हुआ है आपका, ये देखिए नीचे पे, ठीक है। इल्फों सुवों ड्यू लैश विथरीन, वो करते क्या है वो, अब लैश वी3 मतलब क्या है? इसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग, मतलब कभी मॉल पे जाते हो, 90% हम में से जो लोग जाते हैं मॉल में कुछ खरीदते तो है नहीं, बस घूमने चले जाते हैं। तो लेट्स टेक योर ओन एग्जांपल। फेयर मतलब जैसे वर्ब ये है ना, फेयर ड्यू लैश विथरीन, इसका मतलब होता है टू डू विंडो शॉपिंग। देखो आपको ऊपर दो आदमी देख रहे हो, बस बाहर से देखेंगे, खरीदेंगे कुछ नहीं, वो निकल पड़ेंगे वहीं से। तो आगे क्वेश्चन आ सकता है, क्या आप करते हो? तो आपको येस और नो करना है, वी ou नो, सा dépend, इट डिपेंड्स। मिस्टर लाविनिया cherche un manteau, manteau मतलब कोट होता है, आप यहाँ से vocab भी सीख सकते हैं। un manteau means कोट। il est entre dans une boutique, वो एंटर करता है कहाँ पे? एक बुटीक में, ठीक है, एक शॉप में। le rayon des vêtements, पूरे उसके आपके कलेक्शन लगे हुए हैं, vêtements मतलब क्लोथ्स के, फॉर men, et à droite, à droite मतलब ऑन द राइट, राइट साइड में ऑफ द बुटीक, ठीक है। अब इस हिसाब से तो दिख नहीं रहा है फोटो में, पर उनके हिसाब से वो राइट होगा, ओके। un vendeur vient vers मिस्टर लेविनिया, मतलब एक सेलर इसके पास आता है मिस्टर लेविनिया के और पूछता है, वो अंदर पूछता है, वो डेजीरे मोन्सियो, मतलब क्या चाहिए आपको? तो डेजीरे वर्ब देखो मतलब टू डिज़ायर, इसकी कॉन्जुगेशन लिखी मैंने बताया था ना, ई आर कैटेगरी में, ई ई एस, ई आर हटा देते हैं, काट दिया,
REONSEZ और ENT, ये आता है. इट विल गो लाइक दिस फॉर एवरी सिंगल वन. तो वो डेजीरे मिस्यूर मतलब, और क्वेश्चन मार्क लगाया तो पूछ रहा है व्हाट डू यू विश, यू डिज़ायर मिस्यूर, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चाहिए. तो बोलता है ज शेख्स मतलब होता है सर्च करना. मैंने यहाँ वर्क फिर से लिखी हुई है आप लोगों के लिए. शेख्स मतलब होता है सर्च. अब उसके बाद देखो आप ER कैटेगरी है, 1 2 3 4 5, इसमें ONSEZ ये सब कॉन्जुगेशन है वही हो गई. तो आई सर्च ज शेख्स अमोंतो मतलब एक कोड ढूंढ रहा हूँ. वॉन्डर बोलता है नूज आवो अंथ्रे घोन शॉद मोतो मतलब हम पे बहुत बड़ा कलेक्शन है. नूज आवो आवो देखो आवार वर्ब है, मैंने कितनी बार भेज चुकी है, याद नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता फिर. ठीक है, तो नूज आवो अंथ्रे घोन शॉ, थ्रे घोन मतलब बिग, चॉइस यहाँ पे मतलब आपका कलेक्शन है. द मोतो मतलब कोट्स, एक्स लगा हुआ है. जब भी EAU कि कोई भी वर्ड एंड होगा तो उसका प्लूरल एक्स बन के कन्वर्ट होता है. वाला मिस्यूर, वाला मीन्स हियर इज, देयर इज, dans votre taille nous avons des manteaux noirs मतलब फॉर योर हाइट. ताई मतलब होता है हाइट. आपकी हाइट के लिए हम पे क्या है, कोट है ब्लैक नोआर. मतलब देखो ब्लैक को बोलते हैं NOIN नोआर, बट कोट कैसा है ब्लैक, बट कोट भी प्लूरल है तो इसलिए इसका जेंडर भी इसका नंबर भी बदलेगा. इसके पीछे भी ऐसा लगता है यहाँ पे. फ्रेंच में एडजेक्टिव जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल एक लड़के का नाम है अंकित, अंकित इज़ अ गुड बॉय. तो बॉय क्या है, नाउन है, लेकिन जो उसके पीछे गुड है वो एडजेक्टिव है. तो इंग्लिश में एडजेक्टिव पहले लगता है लेकिन फ्रेंच में एडजेक्टिव बाद में लगता है. जस्ट एग्जांपल, हालांकि गुड फ्रेंच में भी पहले लगता है लेकिन 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है, हम ये बोलेंगे अंकित इज़ अ बॉय, गुड बाद में लगेगा. वैसे ही हम बोलते हैं ब्लैक कोट बोलते हैं, हम कोट ब्लैक नहीं बोलते हैं. तो इन्होंने क्या बोला कोट ब्लैक, लेकिन बिकॉज कोट्स बोले एस के साथ तो यहाँ पे भी एस लगेगा. हालांकि इस केस में एक्स लगता है. ब्राउन मतलब ब्राउन क्योंकि कोट ब्राउन भी हम पे बहुत सारे तो एस लगा है. ग्रे के पीछे एस ऑलरेडी आता है तो उसके आगे डबल एस नहीं लगता. जब कोई कलर हमारा या कोई वर्ड एस से ऑलरेडी एन होता है तो उसका प्लूरल चेंज नहीं होता. फिर बोलता है आई लव दिस घों मोतो स मतलब दिस ग्रे, उसको ग्रे वाला पसंद आया. तो बोलते हैं से कॉम्बिया मतलब हाउ मच, इट इज़ हाउ मच. से मैंने सिखाया क्लास में बहुत बार, इट इज़ हाउ मच ये पूछने का तरीका है. तो यूरो का साइन है 180, तो बोलता है से थोश है, ये बहुत महंगा है. ओके, अगर 80 को कन्वर्ट करके देखो तो इट इज़ रियली एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री स्पेशली. फिर वेंडर बोलता है बट द क्वालिटी इज़ गुड. मिस्टर लेवन बोलते हैं वेल आई टेक द कोट मतलब मैं लूँगा. मिस्टर लाविनिया पे अलग कैश, वो यू नो वो कैश देते हैं इल सॉफ्ट वाला बुटीक, अब वो बुटीक से बाहर निकल जाता है. ये सामने लिखा हुआ है. अब क्वेश्चन दे रखे ले वेतमों क्या लेते न कूद पा शेयर. उसने बोला द क्वालिटी क्लोथ्स, कूते मतलब होता है कॉस्ट. मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिखी होगी वर्ब, जिसके लिए सेकेंड यहाँ पे मैंने एक वर्ब लिखी, इसका मतलब कूते. अब देखो ER यहाँ पे लिखा है लास्ट में, तो इसका मतलब टू कॉस्ट. ER को आप कॉन्जुगेट कर सकते हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो ये कॉन्जुगेट देखो ENT क्योंकि ले वेतनो बोला हुआ है तो दे कॉस्ट, तो यहाँ लिखा है दे डू नॉट कॉस्ट एक्सपेंसिव. इसका मतलब दे आर नॉट एक्सपेंसिव. नो, बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर थ्रेशेयर मतलब बहुत एक्सपेंसिव. यहाँ पे न पा लगा हुआ है मतलब नॉट, तो इट्स 4. फिर ले जाओ आता हूँ ला पीरियड द सोल, क्या लोग वेट करते हैं आता हूँ ला पीरियड मतलब पीरियड ऑफ सेल. ऑफ कोर्स वेट करते हैं बिकॉज एक्सपेंसिव है तो इट इज़ ट्रू. व्रे उफो. मिस्टर लाविनिया आशेत अ मोतो नोआ, वो क्या मोतो नोआ खरीदता है कि नहीं, उसे तो पसंद कौन सा आता है, ग्रे. तो ऑफ कोर्स ही बात यहाँ पे क्या आएगा, नो इट्स फॉल्स. अब वो मिस्टर लाविनिया शौक दी मार्कशे, वो मार्कशे क्या मार्केट से बाहर जाता है. अब यहाँ पे हम तो बुटीक बोलिए तो मार्कशे मतलब मार्केट होता है, यहाँ पे बुटीक बोलिए पर्टिकुलर शॉप की बात की तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब ये फॉल्स है. अब लिखे आपको इन वर्ड्स को प्लेस करना है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में. ये आपके बुक का क्वेश्चन है तो देखो इन जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सब कॉपी में चाहिए मुझे नोट, और मैं आई विल चेक. ओके, कंप्लीट अविक अमो देमो ड्यू टेक्स्ट. अब टेक्स्ट के जो वर्ड उनको करना है आपको. जवे आले वर्ब होती है आपकी, आले वर्ब आई एम श्योर मैंने यहाँ पे लिखी होगी, आई एम श्योर वो पहले मैंने ग्रुप में भेज चुकी है आपको. आले वर्ब राइट, इट मीन्स टू गो. जवे दो मतलब इन अ ग्राउंड मैगज़ा मतलब होता है स्टोर में. आई लव टू डू, अब जब आप स्टोर में आते हो क्या करते हो, दे सोल मतलब कि टू मेक सेल या लेस विथरीन मतलब बाहर से देख के आ जाते हो. तो इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है जो भी है. फिर मोनिकोल ए, अब मेरा स्कूल क्या है, दो द l'église या आध्वात. अब देखो आपके चर्च, एग्लीज मतलब होता है चर्च, चर्च के अंदर तो होगा नहीं ऑफ कोर्स. आध्वात मतलब होता है ऑन द राइट. रिग्यार तू ते शापो, शापो मतलब होता है हैट. तो अब यहाँ पे नोआर आएगा या ग्रीज आएगा. अब देखो यहाँ पे आएगा नोआर बिकॉज शापो आपका क्या होता है मैस्कुलिन होता है, मेल होता है.
और ग्रे कलर की स्पेलिंग होती है GRIS, और यहाँ पे ई भी लगा हुआ है, मतलब ये किसी फीमेल या फेमिनिन के लिए होगा। नोआर मतलब ब्लैक, अगर यहाँ पे ई लगा होता मतलब वो फेमिनिन है, पर यहाँ पे एस लगा है सीट सिंपली, क्योंकि बहुत सारी एक्स लगा हुआ है तो बहुत सारी कैप्स की हेड की बात कर रहे हैं, तो नोआर आएगा। माशॉम्र ए डैश ग्रॉन, अब मेरा ऑन्सर मतलब होता है बिटवीन, और आज से मतलब होता है इनफ, तो माई रूम इज़ इनफ बिग होगा, ऑफ कोर्स बिटवीन बिग नहीं होगा, तो ये आप लिख लीजिएगा। अब देखो ये हैं आपके प्रेपोजिशंस, आपको ध्यान से देखने सारे के सारे प्रेपोजिशंस, इनको लिख सकते हैं, बट इसका ट्रांसलेशन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, कैसे करना है लेट्स सी, इसको ध्यान से कराऊंगा आपको मैं। प्रेपोजिशंस, ओके ऑलराइट, तो ले प्रेपोजिशंस को भी वही बोलते हैं फ्रेंच में, ले प्रेपोजिशन। पूर मतलब होता है फॉर, contre मतलब अगेंस्ट, devant मतलब इन फ्रंट ऑफ, derrière मतलब होता है बिहाइंड, sous मतलब अंडर, avant मतलब होता है बिफोर, loin de मतलब होता है फार अवे या फार फ्रॉम, ओ दसूदा, देखो स्पेलिंग इसमें ओ यू आता है बीच में इस वाली में, क्योंकि एक और भी आता है मतलब वर्ड, उसको बेलो होता है, इसका मतलब अवेक मतलब विद, आ droite मतलब होता है ऑन द राइट, सॉ मतलब होता है विदाउट, आ gauche मतलब होता है ऑन द लेफ्ट, ओ दस्यू द मतलब होता है अबव, फ्रेदा मतलब होता है फार फ्रॉम, आपरे मतलब आफ्टर, स्यूर मतलब ऑन। देखो यहाँ पे ओ दिस्यू आया था, यू आया है अबव, और यहाँ पे ओ यू आता है सू, बिकॉज सू का मतलब अंडर भी होता है, इसलिए बिलो है यहाँ पे इसका मतलब। तो ये वर्ड देख लीजिए, याद करना है आपको, क्योंकि आपको भी एक मैप आएगा, मैप में आपको पोजीशन बतानी है, तो इन सब वर्ड्स का यूज़ होगा। और भी कुछ वर्ड्स आते हैं जिनका हमको यूज़ करना है, वो ये हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रपोजिशंस आप ध्यान से देखेंगे तो पहला आता है आपका शे, मतलब होता है एट, और एट समवन प्लेस, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू अंकित्स हाउस, तो ज वे मतलब ज आई, और वे मतलब गो, एट अंकित्स हाउस, तो शे पहले ये लिखूंगा शे अंकित हाउस, हो शे अंकित, बस शे अंकित मतलब अंकित हाउस। आ ये दिखता है आपको, इसके तीन मतलब होते हैं, एट, टू, डिपेंड करता है आपको कॉन्टेक्स्ट क्या बोलने का। अगर आप बोले आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो इसमें ये लगेगा। द मतलब था ऑफ, ठीक है, मैं बोलूँगा आई एम फ्रेंड ऑफ प्रियांशु, तो जस्वी मतलब आई एम फ्रेंड, आमी द ऑफ द प्रियांशु, ठीक है, या आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, जब विया द फ्रॉम या, तो डिपेंड करता है। अबाउट, जैसे मैं बोलूँगा आई एम टॉकिंग अबाउट 6th चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशन, तो je parle, पार्ले हमारी वर्ब होती है, je parle, आई स्पीक, पार्ल द, तो द मतलब अबाउट द, तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। depuis मतलब सीन्स, वेर मतलब टूवर्ड्स, pendant मतलब ड्यूरिंग, ओ बूद इसका मतलब एट द एंड ऑफ। ये देखो पोजिशन से आपको मैप में बतानी पड़ेंगे। ओ कौन द मतलब एट द कॉर्नर ऑफ, ओ टूर द मतलब अराउंड, ऑन फास द मतलब इन अपोजिट बोल सकते हैं, जो उसके बिल्कुल फ्रंट में या उसके अपोजिट साइड में। आ कोते द मतलब बिल्कुल जो बगल में है। ओ सौंत्र द मतलब जो सेंटर पे है बिल्कुल सिटी के या किसी भी नक्शे में। ओ बॉक द मतलब एट द वर्ड्स ऑफ। ओ मिलिए द मतलब जो मिडिल में, ये सेंटर मिडिल दोनों सेम ही लगा के चलो। वेयर मतलब टूवर्ड्स मैंने लिखा दिया। ऑन द ऑफ द मतलब आउटसाइड, उसकी लोकेशन क्या आउटसाइड। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन शायद हमें मिल जाए, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखो मैंने आपको कराया था, ये वैसे ई आर वर्ब को मैंने बताया था, जो ई आर कैटेगरी देखो, ये पे ये मतलब टू पे, ई आर कैटेगरी है, ई आर कैटेगरी है, ये भी ई आर कैटेगरी है, बट ये कुछ अलग वर्ब्स हैं। पहले हम ई आर कैटेगरी को देखते हैं, तो उसमें ई आर हटा के क्या आ जाता है, ई आता है, ई एस आता है, फिर ई आता है, फिर ओ एन एस आता है, ई जेड आता है, सब में से चलेगा। लेकिन जो वर्ब ए वाई आर, ओ वाई आर और यू वाई आर से एंड होती हैं, उनमें बस जो देखो सारी कॉन्जुगेशन ई आर वाली ही रहेंगी, बस जो वाई है ना उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ओनली किस केस में पड़ता है, नू और वू है, इनके केस में नहीं पड़ता। इन्होंने देखो वाई लगा रखा, फालतू का प्रिंट कर रखा, ठीक है। तो ज पे, तो पहले वाले में सब कुछ ठीक है, ई आएगा, ई आर हट जाएगा, लेकिन वाई का आई बन जाएगा। ट्यू के केस में भी आई बनेगा, एल के केस में भी आई बनेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इन केस में वाई का वाई ही रहेगा, नू और वू के केस में, और एल और एल के केस में आई रहेगा, ठीक है। अब आपका नतोइया आता है क्लीन, तो इसमें आई आएगा, इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई। तो देखना ए यू ए वाई ई आर, ओ वाई ई आर और यू वाई ई आर, इन तीन केसेस में आपका क्या आएगा, ये वाई हमेशा, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे एक वर्ब आती है वो या जे, ओके इसमें वाई है, पर आपको बस ये तो याद रखना है ना, वो या जे मतलब टू ट्रैवल। पर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे वाई सर इसको भी आई करेंगे, नहीं बेटा, आपके केस लिखे हुए हैं कि एंडिंग में जब ए वाई, इनके देखो एंडिंग में ओ वाई ई आर, ए वाई ई आर और यू वाई ई आर आ रहा है, तो आपको बस चेंज करना है। तो ज त्यू एल एल और लास्ट वाला में आई चेंज होगा, बाकी कॉन्जुगेशन जो ई आर की सिखाई है मैंने ना वही रहेगी, एग्जैक्टली वही रहेगी, ठीक है।
तो आप इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, आपको मैंने लिखा चुका है, तो अगर जिसने लिख दिया वो दोबारा मत करो। फिर सीधा हम पढ़ते हैं। अभी मैंने ये जो आपको प्रेपोजिशन पढ़ा है इनको मैं पढ़ाऊंगा, इनके क्वेश्चन आगे आएंगे। तो आपको आता है ईरो। ईरो मतलब करेंसी होती है, ठीक है। ईरो करेंसी, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं पेपर में, आपकी बुक में भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर बात किसी कर रहे हैं। यूरोस की करेंसी से इंडिया की रुपीज़ है। तो यूरो इज़ द करेंसी ऑफ 12 यूरोपियन यूनियन, 12 यूरोपियन यूनियन की। फ्रांस, बेल्जियम, इन कंट्रीज़ के नाम कोई 2-3 का पूछ लेंगे तो आप लिख लो, यहाँ ब्रैकेट में लिखे हुए दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक नीदरलैंड्स तक। यूरो बैंक्स नोट एंड कॉइन्स हैव बीन सर्कुलेशन, अब वो यूज़ में कब से, 2002 से, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, देयर आर 7 डिफरेंट डिनोमिनेशन इन। अब जैसे डिनोमिनेशन मतलब क्या होता है कि हमारे से होते हैं जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, तो डिनोमिनेशन अलग अलग होते हैं, मतलब कितने टाइप के। तो इनके डिनोमिनेशन क्या क्या होते हैं, 2 यूरो, 50 सेंटाइम्स, इनके 20 सेंटाइम्स, 10 सेंटाइम्स, अलग अलग रहते हैं। इनके टोटल डिनोमिनेशन कितने, 7 डिफरेंट डिनोमिनेशन है। अब मुझे इंडिया का तो पर्टिकुलरली पता नहीं है, हमारा 1-2 रुपये होते हैं, 5 रुपये होता है, 10 होता है, 100 का नोट होता है, 50 का होता है, 20 का होता है। तो हमारे डिनोमिनेशन आई एम श्योर इनसे ज़्यादा ही है, 100 होता है, 500 होता है, 1000 तो आई एम श्योर अब नहीं होता, 2000 भी शायद अब दिखते नहीं है, बंद हो गए होंगे। 20 का आ चुका है, 20 के सिक्के भी आ चुके हैं, तो डिनोमिनेशन उन्हें बोलते हैं। अब लिखा है प्राइस कैन बी सेड एंड रिटर्न इन 2 वेज, 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो नंबर में लिख दो, ठीक है, 74 साइन मतलब 45, या तो आप इसको सीधा 45 यूरो का साइन बना देना कितने रुपए पे, ठीक है। बाकी इनकी मनी लिखिए कि एक टिकट को नोट बोलते हैं, एक कॉइन को क्या बोलते हैं, सिर्फ कॉइन को हम सिक्का बोलते हैं, इनका इन पीएस बोलते हैं। चेंज या करेंसी को क्या बोलते हैं, लमोने। और यूरो क्या होता है, एक यूरो कितना होता है, 10 सेंटाइम्स के, जैसे आपका $1 100 सेंट्स के बराबर होता है, उसी तरह से। बाकी लिखा है हम कोमा यूज़ नहीं करते, हम डेसिमल पॉइंट इंस्टेड ऑफ डेसिमल पॉइंट हम कोमा यूज़ करते हैं, सॉरी, तो कोमा यूज़ करते हैं, हम कभी पॉइंट नहीं लगाते इंग्लिश में कि है 1 रुपये 50 पैसा, तो इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है आपका। अब आपको करना क्या है, देखो इसमें कंप्लीट अवेक लग कॉन्ट्रेयर, मतलब कि अपोजिट से करना है आपको। देखो क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है आपको, इसका मीनिंग आपको ये दिख रहा है, आगोश मतलब होता है टू द लेफ्ट, तो टू, अब इसका यहाँ पे क्या होगा, टू द राइट या ऑन द राइट। तो राइट के लिए क्या वर्ड सीखा था, देखो यहाँ पे लिखा है आपके कॉन्ट्रेयर लिखे हुए, देखो देखो टू द लेफ्ट कहाँ लिखा हुआ है आपका, इसमें टू द लेफ्ट, ये रहा आगोश, आगोश, तो इसका क्या होगा, आद्रोत, मतलब ऑन द राइट है, टू द राइट। फिर यहाँ लिखा आपका सौ, मतलब सौ मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सौ मतलब विदाउट, तो सौ का अपोजिट क्या होगा, सौ का अपोजिट होगा आपका, यहाँ लिखा होगा आपका सौ का मतलब विदाउट और अवेक मतलब विद। तो ऐसे आपको याद करने, मैंने आपको देखो कॉपी में करा चुका, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसको आपको खुद करना है। लोआंदा मतलब फार और फ्रेदा मतलब क्लोज। फिर ओ दिस यू वाला है, देखो यू वाला है तो ये ऑन है, अबव है, तो ओ यू वाला जो आएगा वो कहेगा बिलो, ये करना है। अब देखो आपके सामने एक नक्शा मौजूद है, इसको ध्यान से दिखा रहा हूँ मैं, कैमरा बिल्कुल स्टेबल रख के। आई एम सॉरी, आई वॉन्टेड टू बाय दैट थिंग बट आई हैव ऑर्डर्ड इट, दैट ट्राईपॉड, so I'm just using my hand right now, okay। so हॉस्पिटल, पहले मीनिंग बता देता हूँ, लोपिताल हॉस्पिटल, लाग्यार मतलब आपका क्या है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। रियू मतलब होता है, देखो रियू लिखा है ना, ये देखो पेन से पॉइंट कर रहा हूँ, रियू मतलब स्ट्रीट होता है, स्ट्रीट द, मैंने द का मीनिंग पीछे बताया हुआ है, स्ट्रीट ऑफ पेरिस, रियू द लोपिताल, स्ट्रीट ऑफ हॉस्पिटल, रियू द लियोन, लियोन एक वहाँ पे सिटी है, तो रियू द लियोन। ला पोस्ट, ये हमारा पोस्ट है, देखो पोस्ट बॉक्स हमारा। लेगलीज मतलब चर्च होता है, ठीक है। अब इन्होंने सिंपल सा पूछा हुआ है कि यहाँ पे कि डोमो विलाज, विलाज मतलब इन माई विलेज, हॉस्पिटल इज, अब हॉस्पिटल डैश द स्टेशन, अब हॉस्पिटल यहाँ पर है, स्टेशन यहाँ पर है, तो दूर नहीं थोड़ा सा। अब नक्शे के हिसाब से मत देखना कि आपने उंगली से नाप लिया इतना है कि पास है, ये नालायक वाले काम हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली करना कि आपको नक्शे के हिसाब से देखना है, तो ऑफकोर्स ये दूर नहीं है, देखो हॉस्पिटल, तो क्या लिखेंगे, फार अवे। तो फार के लिए मैंने एक वर्ड बताया था आपको, लोआंद, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डोमो विलाज लोपिताल ए लोआंद लाग्यार मतलब फार अवे फ्रॉम द। अब हॉस्पिटल इज, देखो ए तो पता ही आपको इज होता है, हॉस्पिटल क्या है, डैश ला रियू द लोपिताल। अब हॉस्पिटल क्या है, लोपिताल, तो पास ही लग रहा है बिल्कुल, देखो ज़्यादा दूर नहीं है, मैं भी नक्शे के हिसाब से देख रहा हूँ। तो आप लिख दो फ्रेद, मतलब जो उसका अपोजिट था, फ्रेदा मतलब देखो यहाँ पे लिखा होगा फ्रेदा, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा आपको क्लोज। फिर आपको देखा ला पोस्ट इज द पोस्ट, आपको इवन ऑप्शन नहीं मिल जाएंगे तो इवन इट्स बेटर। पोस्ट, अब पोस्ट कहाँ है, लेगलीज, पोस्ट और लेगलीज, अरे ये तो देखो हमारा लेगलीज यहाँ पे पोस्ट है, तो उसके फ्रंट में लगा लो, देखो लेगलीज के फ्रंट में लग रहा है या पीछे लग रहा है, तो आपकी मर्जी जहाँ पे लगा लो। तो या तो लिख दो आँख होती है तो बगल में, या इन फ्रंट ऑफ, देखो ऑफ आंस द मतलब मैंने पीछे लिखा था, इन फ्रंट ऑफ होता है। फिर लिखा है द पार्क इज लेगलीज, अब द पार्क इज डैश लेगलीज, अब पार्क कहाँ है, अब पार्क तो मुझे हालांकि दिख नहीं रहा है, पता नहीं पार्क यहाँ पे है कि नहीं। तो अगर पार्क नहीं है तो इनमें से कोई भी सिलेक्शन जो ऑप्शन बच रहा है
वो क्या है उसको प्लेस कर देना, दैट्स इट। सेम चलेगा, सेम इस वाले के लिए है, इस फोटो के लिए आपको यूज़ करना है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, द रैकेट इज सू, सू मतलब अंडर द बेड, LIT क्या होता है बेड। तो देखो रैकेट दिख रही है छोटी सी, वो किसके अंदर, अंडर द बेड। तो क्या लिखना है पूरा सेंटेंस, द रैकेट इज सूलली मतलब अंडर द बेड। अब जैसे हम बात करते हैं गिटार की, गिटार कहाँ पे दिख रहा है, बेड के बिल्कुल बगल में है। तो क्या लिखेंगे, ल गिटार लिखा होगा, ल गिटार, ए इज, इसका पता आपको EST होता है इज। अब कहाँ पर है, बगल में, तो बगल के लिए क्या वर्ड हम हमारे पास था, आ कोते द, ये देखो दिख रहा है आ कोते द, नेक्स्ट टू या बिसाइड बोल सकते हैं। और बेड के लिए क्या था, ली। तो वैसे ही मैं सबके मतलब बता देता हूँ, बाकी आपको पोजीशन खुद लिखनी है सब। द बुक, बुक दिख रही है तो कहाँ है, ऑन द चेयर, श्यूर आएगा SUR, ल लीव्र ए स्यूर ला शेज, चेयर का मतलब शेज होता है। फिर लव वेलो, वेलो क्या है, साइकिल, साइकिल देखो बेड के बगल में, तो वही वही लिख देना, आँख होते इधर। लॉक दिनातर कहाँ पर है, लॉक दिनातर देखो कहाँ है, टेबल के ऊपर है, इस बड़ी सी टेबल के ऊपर। या बैग दिख रहा है, बैग को सैक बोलते हैं, SAC, सैक के बगल में, सबके लिए आँख होते इधर भी लिख सकते हो। अब रेडियो कहाँ पर है, टीवी के बगल, टीवी को क्या बोलते हैं, टेलीविजियम, तेले बोलते हैं, TELEV, जो स्पेलिंग सेम रहती है, बस जो पहले के 2 ई रहते हैं उन पर एक्सेंट एक ही आ जाता है। लाइक कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट तो आई एम नॉट इवन श्योर कि व्हाट इज दैट, तो इट शुड बी देयर, आई एम श्योर इट शुड बी देयर, और इट शुड बी अराउंड दैट देयर, ठीक है। ला शेज, चेयर देखो, चेयर को शेज बोलते हैं, तो चेयर कहाँ है, तो चेयर बेड के बगल में। देखो आपको नहीं आ रही पोजीशन तो आप बोल सकते हो ना कि किसी से दूर है, किसी कंपैरिजन से बोलो, जरूरी नहीं कि आपको किसी पास वाले से कंपेयर करना है। साइकिल से तो दूर है ना, लौंदा लिख दो। इमेज कहाँ पर है, आपको इमेज कहाँ दिख रही है, इमेज ये रही देखो फोटो, ये तो खिड़की हो गई। आई डोंट इवन नो वेयर द इमेज इज पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इमेज ही आ गया आपके, ठीक है, इमेज ढूंढ लेना। बाकी पोजीशन तो आपको देखो पता ही कैसे करनी है, इट इज़ वेरी इजी। अब उसके बाद देखो ये कुछ आता है, ये आपके पेपर में आ सकता है। देखो पूर मतलब होता है फॉर, पोंदो मतलब ड्यूरिंग, सौ मतलब विदाउट, आवेक मतलब विद, दपी मतलब सीन्स। तो जस्वी अपाही डैश इन समेन, तो फॉर अ वीक होगा ना, आई एम इन पेरिस फॉर अ वीक, तो फॉर के लिए क्या, अब पूर सॉरी। इल शौंत डैश लवोयाज, अब वो सिंग करता है, शौते मतलब एक वर्ब होती है, तो इल शौंत पोंदो लर वोयाज। तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, शौते, ओके, शौते वर्ब मतलब शौत, अब ड्यूरिंग होगा ना तो पोंदो आएगा। इले फ्यूरियो, फ्यूरियो मतलब होता है गुस्सा होना, इले फ्यूरियो, एंड ही पाख्त मतलब होता है ही लेफ्ट मी, ठीक है, उसने मुझे छोड़ दिया। ही लेफ्ट विदाउट मी, तो ही लेफ्ट सॉ विदाउट मी। नू जालो उन सिनेमा, हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सिनेमा विद फ्रेंड्स। नो जामी मतलब, आमी मतलब फ्रेंड होता है, और फ्रेंड तो ऑफकोर्स विद फ्रेंड आवेक। और लास्ट में जो बचा उसको आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी देख लो, मैंने वर्ब सिखाई है आपको, OIER ऊपर बताया, इनको प्लेस करना है। देखो जो यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करनी है, ये आप उसकी पॉज करना वीडियो को, और दिख रहा है मेरे हाथ भी इतने स्टेबल नहीं एक तो, ठीक है। इसको पॉज करो वीडियो, उसको करो, कॉपी में करना मुझे चाहिए, मैं चेक करूँगा नोटबुक अच्छे से। ER कैटेगरी की सारी ER कैटेगरी की वर्ब है, कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल है, तो उसको ध्यान देना, इसमें गलती नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली देयर, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे पेपर में आपके, तो ये क्वेश्चन ना उससे रिलेटेड है। अब मैं आपको पहले क्लोथ्स की वोकैब दिखा देता हूँ ना, ताकि आपको ईजी पड़े। ये क्लोथ्स की वोकैब है हमारी। तो क्लोथ्स की वोकैब क्या है, कोट को क्या बोलते हैं, मोंतो। ट्राउज़र को क्या बोलते हैं, ट्राउज़र को पेंटालॉन बोलते हैं, पोंतालॉन, पर इसको पैंट भी बोलते हैं। रोब को बोलते हैं ड्रेस, इस JUPE इसको बोलते हैं स्कर्ट। शमीज़ को बोलते हैं शर्ट। प्यूल को पुलोवर बोलते हैं, स्वेटर भी बोल सकते हो। इन क्रावत को टाई बोलते हैं। जीले मतलब होता है वेस्ट कोट, वेस्ट कोट या वेस्ट, अब एक वेस्ट कोट शादी में पहनते होंगे, कोट के अंदर नीचे पहनते हो। टी शर्ट को टी शर्ट बोलते हैं, खुशी की बात है। टोपी को क्या बोलते हैं, हैट को क्या बोलते हैं, शापो। जौ गाँव बोलते हैं, दिजोले ग्लव बोलते हैं। एशार्प मतलब स्कार्फ पहनते हो जो गले में पहनते हैं, यूजुअली बॉयज़, ठीक है। इन शोशेत, शोशेत मतलब सॉक, सॉक पहनते हो आप। और इन शूज मतलब शूज़, अगर आपको प्लूरल करना है शूज़ का पेयर बना तो DES लगाना, दे शोश एस के साथ, सब दोनों के पीछे। तो ये आपके क्लोथ्स हो गए। इसको दोबारा दिखा देता हूँ, इसको ध्यान से देख लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। गलती नहीं चाहिए, जब सारी वीडियो में बताया जा रहा है तो आई वॉन्ट इट टू स्कोर वेल, ओके। तो केल, केल मतलब सबसे पहले होता है, इस पेन से बताता हूँ, केल मतलब आपका होता है वट। केल वेथमो, वेथमो मतलब क्लोथ्स, वट क्लोथ्स। पोख्ते, पोख्ते एक वर्ब होती है, यहाँ पे लिखाता हूँ पोख्ते, PORTER। ER कैटेगरी वर्ब तो आप इजीली कॉन्जुगेट कर सकते हो, पोख्ते मतलब टू वेयर। तो सिंपल से पूछा है, केल वेथमो पोख्ते वो, कौन से क्लोथ आप, ऑन ईवे, ऑन ईवे मतलब विंटर में। केल वेथमो पोख्ते वो, वट क्लोथ्स डू यू वेयर इन समर। अब समर में हम क्या पहन सकते हैं, ठीक है,
लड़के इस यूप मत लिख देना बेटा, स्कर्ट नहीं पहनते तुम लोग, ठीक है। सिंपल सा आप बोल सकते हो कि आपने क्या एक टी शर्ट पहन ली, ये लिख देना, टी शर्ट पे बोल देना, सिंपल सा, ठीक है। और उसके अलावा क्या लिखोगे, ठीक है। या सिंपल सा कोई भी एक लिख देना, ठीक है। लिखने के लिए तुम ड्रेस भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शौक है पे अपने, ठीक है। तो अब इसमें हम शापो तो नहीं बोलूँगा मैं, टी शर्ट सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें, या इन शमीज़ एक शर्ट भी आ सकता है। फिर बोला हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, केल पौखते वो ऑनेते, समर में क्या पहनते हो। अरे आई एम सॉरी, आई जस्ट डन अ मिस्टेक, वो विंटर था ना पहले क्वेश्चन में, कि तुम विंटर में क्या पहनते हो। विंटर में तो ऑफकोर्स ही बात है, आप कोट पहनोगे, मोंतो, या आप क्या पहनोगे, प्यूल पहन सकते हो, स्वेटर बोलते हैं, पुलोवर बोल सकते हो इसे, या जिले बोल सकते हो, वेस्ट कोट बोल सकते हो, ग्लव्स पहनते हो, एशार पहनते हो। यहाँ तो ठंडी हो गई तो पूरे कपड़े दिए हुए आपके, क्योंकि फ्रांस में ठंड रहती है वो। केल वेतनुम, अब समर में क्या पहनते हो, मैंने टी शर्ट और शर्ट लिखी हुई है। केल ये मतलब वट इज ला मोने, मतलब मैंने बताया पीछे करेंसी, यूनिक यूरोपियन की करेंसी का यूरो। केल वेतमो पॉक्ते वो मतलब डू यू वेयर, पुख मतलब मैंने लिखा है फॉर। देखो बेटा ट्रांसलेशन तुम्हें करना पड़ेगा। आले आले कोल, अब क्या पहनते हो आप स्कूल जाते समय, ऑफकोर्स ये बात है, आप पैंट पहनते हो, पोंतालो लिखा हुआ है इधर पे, पैंट और एक शर्ट पहन लेते हो, इट्स रिटन देयर, खत्म। स्कर्ट लिख रहा हूँ, सॉरी शर्ट, ओके। तो लड़कियों के लिए लगाएगा, लड़कों, अब इसमें लिखा है फेत वो ड्यू लेश वेथरीन, मैंने लिखा है फेयर ड्यू लेश वेथरीन, मतलब क्या वो बाहर से देखते हो विंडो को, तो आप लिख दो उई, आंसर इज उई, अगर करते हो रन नो, सिंपल से पूछा है, ठीक है। ये अब लिसनिंग टास्क इस वाले क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं। अब देखो आपके आते हैं कलर्स भी सिखा देता हूँ, वो भी सिखाने पड़ेंगे, इवन थर्ड क्लास जानती है आपसे बेटर कलर्स, ठीक है। 8th क्लास को मुझे ये भी उठाना पड़ रहा है, ठीक है। कलर्स, रेड को बोलते हैं रूज। अब देखो अभी कलर के भी जेंडर होते हैं इसमें, कलर बिकॉज नाउन है तो उसके जेंडर होते हैं, ठीक है। रेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ई पहले से आ रखा है, तुम जब भी फेमिनिन देखोगे तो 90% आपको ई ही मिलेगा उसके पीछे, तो ई आ गया है, तो ई का मतलब क्या हुआ कि वो अगर हम इसकी फेमिनिन फॉर्म देखेंगे, इसकी मैस्कुलिन फॉर्म भी है, फेमिनिन भी है। ग्रीन को बोलते हैं वेर्थ, अभी मैस्कुलिन फॉर्म है, इसको अगर फेमिनिन बनाते तो उसके पीछे ई लगा देंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं आपको, वेर्थ। ब्लू को देखो ब्लू बोलते हैं, ये मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए क्या बनेगा, ब्लू, सॉरी, और एक और ई लग जाएगा। जोन ने देखो, जोन मतलब येलो, इसमें ई पहले से लगाया तो एम और एफ मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ऑरेंज ही होता है, इसमें देखो ई लगाया तो इसमें दोनों एक ही हैं। वियोले, ठीक है, वियोले मतलब आपको देखो VOLET, तो इसमें जब ET वाला केस आता है उसमें एक और TE लग जाता है तो वियोलेट हो जाता है। मारो, ठीक है, इसका केस ये बदलता नहीं है, एक ही रहता है। पिंक के केस में देखो रोज़ है, पिंक को रोज़ बोलते हैं, ROSE, तो इसमें ई लगा हुआ है तो दोनों एक ही रहेगा। ब्लॉन्श में देखो जब भी सी का केस आता है तो लास्ट में इसका फेमिनिन क्या बनता है, ब्लॉन्श, CHE। ग्रीस में देखो ग्रे को क्या बोलते हैं, ग्रीस, एस है तो इसमें ई लग जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट विल मिक्स्ड अप, ठीक है। नोआर को क्या बोलते हैं, ब्लैक, NOIRE। व्हाट सो टफ अबाउट इट, हाँ। तो इसको देखो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो लिखा है कंप्लीट आपके कूलर्स, आपको कुछ सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, नोबडी केयर्स अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज हमें कलर्स करना है। तो क्या बोला हुआ है आपको इसके पीछे, देखो मैंने क्या बोला था, ये नाउन है, नाउन दिए हुए, इनके पीछे आपको क्या लगाना है, कलर लगाना है, ओके। कलर कौन से, तो आप कोई भी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें कलर कौन सा दिया हुआ है, देखो ब्लू दिया हुआ है, उसे ब्लू टी शर्ट पसंद आती है पर से, अब कलर का बस आपको देखो यहाँ पे लिखा है ला शमीज, ला मतलब फेमिनिन, ला शमीज, अब कौन सी कमीज पहन शर्ट पहनेगा, ब्लू, तो ब्लू के लिए BLEUE आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे फेमिनिन, देखो फेमिनिन है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉन्टेल आशित मारो, अब मारो एक कलर है हमारा, ठीक है। अब ले बॉत, ठीक है, बॉत, अब ई से आ रहा है तो फेमिनिन ही, तो इसमें पूरी स्पेलिंग क्या आएगी, मारो क्या आ जाएगी, MAROON, ठीक है। बट एक केस आता है इसमें, जो आपका मारो जो कलर है इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, इट विल नॉट चेंज। अब लिख पॉक्ट अम्पील नोआर, नोआर पहनती है, अब शोशेत मतलब मैंने क्या बताया था, क्योंकि प्लूरल लिखा है तो आपका क्या है नोआर, तो कलर मतलब कलर का भी चेंज आएगा, तो नोआर मतलब ब्लैक लिखा हुआ है, पर शोशेत आपके तो फीमेल होती है, तो पहले तो नोआर लिख दोगे, इधर देखो नोआर लिख दिया। अब शोशेत बोला हुआ है ना आपको, ये बोला हुआ है, S भी लगा हुआ है और D भी लगा हुआ है, तो पहले तो आपको इसको फेमिनिन में कन्वर्ट करना है, फिर S लगा देना है, देखो कन्वर्ट हो गया। अब इस वाले में क्या है, ले वैतमो द जेरेमी सोम ए लाहोप दने ए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउन दिया, ब्राउन पहले से दे रखा है। अब ला रोब, अब बात किसकी है, ला रोब की बात की, इज़, अब रोब मतलब मैंने ड्रेस बताया तो बात रोब की हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, तो रोब की बात हो रही है, तो अब हमें क्या करना है, BRUN, ठीक है, इसमें ई लगा देना, इधर पे BRUN,
इसमें ई लगा देना, बिकॉज यहाँ पे रोप की बात कर रहे हैं, उसका जेंडर हमें देखो आर्टिकल पढ़ाए हुए हैं पहले से, देख लेना, जेंडर देखना आना चाहिए। मैरी ए शार्प रोज, रोज मतलब पिंक बताया था। अब इसमें क्रावात पहन रहा है, टाई पहन रहा है, यून क्रावात मतलब टाई, तो यून लिखा है तो फेमिनिन है, तो इसमें चेंज तो होगा ही नहीं, रोज का रोज ही रहेगा, खत्म। बाकी इसमें आपको ऑर्डर देखना है, ऑर्डर देख लो। इसमें हेलो बोल रहा है कोई, हेलो सारंग सावा सावा मतलब हाउ आर यू, या कोमो सावा बोल सकते हो, थोड़ा सा ये इनफॉर्मल तरीका है। तो ऑफकोर्स इसमें फिर आएगा कि हाँ सावा, उसने आंसर दे दिया सावा, की शेख्स त्यू मतलब तुम किसे ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आएगा, उसने बताया कि मैं इसको ढूंढ रही हूँ, शेख्स अवानी का, मैं इसको ढूंढ रही हूँ। तो उसने बोला नो, उसने फिर पूछा कि एल नेपाला आलमीज़ो, उसने बोला कि घर पे नहीं है, उसने बोला नो नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो उसने बोला अवानी का जन सेपा ऊ एल ए, उसने बोला मुझे नहीं पता कहाँ पर है, खत्म। ऑर्डर देख लेना, अभी मैंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। लास्ट चीज़ आपके चैप्टर 6 में जो आती है वो देखो, कुछ चीज़ें याद कर लो, पेपर में पूछ सकते हैं। स्पेशल रीजनल डिशेज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे, हमारे जैसे पहाड़ों में बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पे हम काफ़ी बार साग बना देते हैं, या हमारे यहाँ पे मंडवे की रोटी होती है, द लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ओके तो हमारी स्पेशल डिशेज होती है, पहला होता है ल बफ बुर्गुइग्नॉ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको पढ़ लो यहाँ पे। स्ट्यू मेड, स्ट्यू क्या होता है कि जब आपकी जो नॉन वेज और वेज को मिक्स करके इसका सूप बनाया जाता है, तो उसको स्ट्यू बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है सूप, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ठीक है। ल बफ बुर्गुइग्नॉ स्ट्यू, स्ट्यू आप कभी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मीट और वेजिटेबल का कॉम्बो होता है। अब ये, और इसको देखो याद कर लो, ओरिजिनेटर हुआ था कहाँ से, इस पर्टिकुलर रीजन से, फ्रांस के। फिर आता है आपका ला सलाद निश्वाज, इट्स रिफ्रेशिंग सैलेड टोमेटोज ऑलिव, और आपके बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है, इसको पढ़ लेना, याद करना बेटा, लिखा आएगा तो इसके बारे में एक्सप्लेन, देखो इंग्लिश में दिया तो आपको इंग्लिश में करना। ला फॉ ग्राफ, अब पॉपुलर फ्रेंच डेलिकेसी, अब डक का लिवर होता है ना जो उससे बनता है, थोड़ा सा ग्रोस है बट स्टिल। इट इज़ नॉर्मली सर्व्ड ऑन टोस्ट, टोस्ट होता है आपका, उसके साथ देते हैं। तो ला फ्रॉ ग्रास, देखिए यह खाते हैं फ्रांस में। ला को ओवा, ठीक है। अब चिकन डिश होती है मेड विद द मशरूम एंड सेड टू हैव बीन पॉपुलराइज्ड इन द एल्सेज रीजन, एल्सेज एक रीजन है फ्रांस में, वहाँ पे फेमस है, तो इसको याद करना। चिकन डिश होती है, पेपर में लिखा आ जाएगा तो फिर देख लेना। फिर आता आपका बुयाबास, ठीक है, इज़ अ फिश स्ट्यू। अब फिश स्ट्यू पता ही आपको, फिश का वेजिटेबल स्ट्यू बोला है तो नॉन वेज और वेज का मिक्स, तो फिश और वेजिटेबल को मिक्स करके, अभी ओरिजिनेट मार्क्स से हुई थी, इट इज़ पॉपुलर इन कोस्टल रीजन, दैट्स इट, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर chapter number 6. Easy. Thank you.